कहानी की स्टार्टिंग में मिस्टर झाओ बोलते हैं कि एक मिनट ज़रा यहाँ पर भी ध्यान दो, कमरे में कोई और भी है। फिर ताऊ बोलता है कि मिस्टर मिस्टर झाओ आप यहाँ पर, और वो युनशुन को पीछे धक्का मारते हुए कहता है कि हे लू युनशुन, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि मिस्टर झाओ जो है वो भी यहाँ पे हैं। और वो उन्हें देख के ब्लश कर रहा होता है। और फिर जो युनशुन होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर झाओ, आपका जो केस इशू है, मतलब वो सब कुछ जो प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी जो है सॉल्व हो चुकी है, आप जा सकते हो। वो ऐसा डोर की तरफ इशारा कर रहा होता है और वो भी खड़े होते हैं, बोलते हैं कि ठीक है। तो जब तुम्हारा काम होता है तब तुम पोलाइटली बात करते हो, अदरवाइज़ तुम नहीं करते एज यूजुअल। और युनशुन मुँह फेर के कहता है कि हाँ जो भी समझना समझो, लेकिन ताऊ जो होता है उसके मुंह पे मार के कहता है कि नहीं नहीं मिस्टर झाओ, हम दोनों ही आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और वो काफ़ी खुश हो रहा था उनसे बातें करते हुए, इससे समझ आ रहा है कि ताऊ उनका बहुत बड़ा फ़ैन है। और फिर वो कहता है कि एक्चुअली मैं ना आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मिस्टर झाओ, मैंने आपके गाने ना यूनिवर्सिटी टाइम से सुनता आ रहा हूँ और मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत ज़्यादा। और ऐसे वो उनके बारे में प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। फिर मिस्टर झाओ कहते हैं कि ओह ये काफ़ी ऑनर है, क्योंकि तुम भी जो है बहुत अच्छा गाते हो और तुम्हारे गाने से इमोशंस भी बहुत अच्छे दिखते हैं। ये तो काफ़ी अच्छा हुआ तुमसे मिलकर जियांगता हो। ऐसा करके वो अपना हाथ बढ़ा रहे होते हो और तो एक्साइटेड होकर बोलता है कि ओ माई गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा आपने मुझे प्रेज़ किया है, ये तो मैं बहुत एक्साइटेड, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। और वो अपना हाथ बढ़ा होता है, लेकिन लो युनशुन जो है वो ताओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ताओ आखिरकार तुम ये कैसा अजीब बिहेव कर रहे हो। और ताओ का फ़ैन मोड ऑन हो चुका होता है, लेकिन लो युनशुन को गुस्सा आ रही थी बात है। और ताओ कहता है कि ये इसलिए क्योंकि मिस्टर झाओ मेरे फेवरेट है, वो मेरे फेवरेट पर्सन है, मैं उन्हें बहुत लाइक करता हूँ। और लो युनशुन बोलता है क्या तुम उन्हें लाइक करते हो झाओ, आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो। और ताओ कहता है कि हाँ मेरा ड्रीम उनके साथ कोलैब करने का, वो मेरे फेवरेट आइडल हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा सपना पूरा हो गया। और वो फटाफट जाता है मिस्टर झाओ के पास, वो कहता है कि मिस्टर झाओ मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुशनसीब हूँ कि मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। और ऐसे करके वो उनका हाथ पकड़ने लग जाता है, लेकिन ये सब देख के युनशुन को बिल्कुल अच्छा लग रहा होता है। उन्होंने सोचा कि क्या वो उसके फेवरेट मेल आइडल हैं, ये क्या हो रहा है। और वो काफ़ी उदास दिख रहा होता है इस बात से। ताऊ बोलता है मिस्टर झाओ से क्या हम फिर से मिल सकते हैं, वो एक्चुअली मुझे पता है कि आपने रिटायरमेंट ले ली है म्यूज़िक इंडस्ट्री से, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूँ। मिस्टर झाओ कहते हैं कि श्योर चलो हम एक्सचेंज करते हैं नंबर्स। और फिर वो कहता है एक्साइटेड होकर कि हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं। लेकिन जो लो युनशुन होता है ताऊ का फ़ोन खींच लेता है और कहता है कि ताऊ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिटायर हो चुके हैं, तो तुम्हें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अपने सीनियर को। और ऐसा वो स्मैक करते हुए बोल रहा होता है, जिसे साफ चल रहा होता है इसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है ये जो कर रहे हैं। लेकिन ताऊ बोलता है कि हे तुम, फिर मिसेस झाओ कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ताऊ मेरा सोलमेट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसे दोस्ती करूँ और उसे म्यूज़िक के बारे में ये चीज़ें बताऊँ। और ताऊ जो होता है काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि क्या मिसेस झाओ, और उसे काफ़ी टच फील होता है उनकी बातों से। और फिर वो कहता है कि हे लो युनशुन मुझे जान दो, बच्चों की तरह जिद करने लग जाता है कि मुझे जाने दो, तुमने सुना ना उन्होंने क्या कहा। और यहाँ पे मिसेस झाओ कह रहे थे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि जो ताऊ है वो काफ़ी स्पेशल है लो युनशुन के लिए, तो उसकी प्राइड झुक सकती है इसकी वजह से। और फिर वो बोलता है उनसे कि ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ थर्ड व्हीलिंग नहीं करनी चाहिए, तो ये बेटर होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। और वो ऐसा करते जा रहा होता है। फिर मिसेस झाओ बोलते हैं कि अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि कोई जेलिसी से मर जाएगा। ताऊ कहता है कि नहीं नहीं मुझे लगता है मिस्टर झाओ को कुछ गलतफहमी हुई है। और ऐसा बार बार कह रहा होता है और वो जिद करने लग जाता है बच्चों की तरह कि हे तुमने देखा ना लो युनशुन, उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई, मुझे जाने दो मुझे जाने दो, उन्हें समझाने दो। पर उन्हें गलतफहमी हो गई। लेकिन फिर वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि लो युनशुन जो है ताऊ को छोड़ नहीं रहा होता है। लेकिन इनके क्लोजनेस से लो युनशुन ब्लश करने लग जाता है युनशुन। और वो एकदम से बोलता है कि ताऊ, और उसके ईयर्स जो होते हैं वो रेड हो जाते हैं। और ताऊ एकदम से उसकी तरफ देख के बोलता है कि क्या हुआ। और उनकी क्लोजनेस भी बरकरार होती है। फिर वो एकदम से उसके कानों की बसा के बोलता है कि घर चलो। और फिर वो पीछे मुड़ के जाने लगता है। ताऊ बोलता है कि हे लो युनशुन क्या हुआ, लेकिन युनशुन इसकी बात नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़ के उसे सीधे लेके जाने लगता है। और यहाँ पे ताऊ सोचता है क्या क्या, एक मिनट, उसको उसको अभी ब्लश हुआ, क्या वो शर्मा रहा है मेरे से। फिर हमें वहाँ पर स्टेडियम के बाहर का दिखाया जाता है सीन बैकडोर का, जहाँ पर मिस्टर झाओ जो है वो बाहर आ रहे होते हैं। और वो मन से उन पर दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि क्या जो चीज़ें हुई थी वो सारी सेटल हो गई। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है सब कुछ ठीक है, मैंने उसका फ़ेवर जो है रिटर्न कर दिया उन पे, लो युनशुन का कोई फ़ेवर होगा। फिर इस बंदे का नाम पता चलता है, इसका नाम लूली होता है। और फिर वो कहता है कि लूली, फिर वो कहता है क्या हुआ। फिर मिस्टर झाओ कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो रिलेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर लूली जो होता है उन्हें हक करके बोलता है कि ये सही है। फिर वो कहता है कि चलो घर में चलते हैं। और वो काफ़ी एक दूसरे से अफेक्शन दिखा रहे होते हैं। फिर वो कहता है कि चलो घर चलते हैं। हमें यहाँ पे दूसरी तरफ जियांगताओ का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे शुनयान का, वो बोलता है कि शुनयान का प्लेगिज्म का केस तो ख़त्म हो गया फाइनली, चलो अब हमें आराम तो मिला। यहाँ पर लो युनशुन सोच रहा होता है कि अभी तक शुनयान की कंपनी ने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं रिलीज़ करी। और ताऊ बोलता है कि आखिरकार हुआ क्या। फिर युनशुन बोलता है कि वो शुनयान की कंपनी ने अब तक क्यों, और दिखाता है ताऊ जो होता है उसे वॉल के अगेंस्ट पुल कर लेता है। फिर युनशुन बोलता है कि हे ताऊ हुआ क्या है। और ताऊ कितना बढ़िया लग रहा है यार सीन में। हाँ ठीक है, हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। फिर ताऊ बोलता है कि युनशुन
तुम समझते क्यों नहीं हो। और उसकी तरफ देखिए बोलता है कि लू युनशन आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, या तो मुझे पसंद करते हो। और उसकी बात सुन के लू युनशन बोलता है कि क्या आखिरकार ये कैसा क्वेश्चन है। और वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है ताऊ के इस क्वेश्चन से। वो कहता है कि ऑफ कोर्स ताऊ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम पता है ना कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तो मैं तुम्हें ऑब्वियसली पसंद करता हूँ। लेकिन उसकी जवाब से ताऊ बहुत गुस्सा हो जाता है। मैंने फिर बोलता है कि क्या तुम मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह पसंद करते हो। फिर वो गुस्से में कहते हैं कि अरे यार प्रॉब्लम क्या है एक आदमी को पसंद करने से, लू युनशन की तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होती है अगर एक आदमी को पसंद करे, क्या ये अब नॉर्मल है तुम्हारे लिए इतना। लू युनशन बोलता है कि ऐसा ऐसा नहीं है, बट ताऊ आदमियों को औरतों के साथ रहना चाहिए, ये हमारे मॉरल्स होते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत डिस्गस्टिंग हो जाएगा। और उसकी बातें सुन के ताऊ का दिल टूट जाता है। वो कहता है कि क्या डिस्गस्टिंग, तुम्हें डिस्गस्टिंग लगता है ये सब। और फिर वो कहता है कि लू युनशिन उसका हमेशा से ऐसा ही बिहेवियर था। और वो गुस्सा होता है, सोचता है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं ये पहले से नहीं जानता था। और वो अपने हाथों को बहुत ज़ोर से जकड़ लेता है। फिर वो सोचता है कि लेकिन फिर भी मैंने, और लू युनशिन की तरफ हाथ बढ़ा के कहता है कि ताओ। और जैसे ही वो उसकी तरफ हाथ अपना अप्रोच करता है, ताओ उसके हाथों को साइड करके बोलता है कि हे मुझे छुओ भी मत। और वो ऐसे गुस्सा करते हुए उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है लू युनशिन, वो डिस्गस्टिंग गे इंसान जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो कौन है। मैं हूँ वो इंसान जिसके बारे में बात कर रहे हो, मैं पसंद करता हूँ आदमियों को। और फिर उसकी तरफ रोते हुए देख के कहता है कि लू युनशिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और उसकी बातें सुन के युनशिन जो होता है वो काफ़ी सरप्राइज होता है। कहता है कि ताओ तुमने क्या कहा, तुम मुझे पसंद करते हो। और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कितना मुश्किल होता है ये, आगे का क्या गलत है एक आदमी को पसंद करने का। तुमने कभी भी रियलाइज़ नहीं किया कि तुम्हारी बातें मुझे कितनी बुरी लगती हैं, मुझे बहुत दर्द होता है इनसे। और वो कहते हुए रो रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें आदमी पसंद नहीं है और ये इम्पॉसिबल होगा कि तुम मुझे ही पसंद कर लो, बट मैं तो करने लगा ना। और वो कहते हुए रो रहा होता है। और युनशुन उसकी बातें सुन के अभी भी काफ़ी सरप्राइज़ होता है कि उसे समझ नहीं आता वो क्या जवाब दे। और ताऊ बोलता है कि पर मैं कैसे प्रिटेंड कर लूँ तुम्हारा दोस्त बनने का। और उसके आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। युनशुन उसे देख के काफ़ी सरप्राइज़ होता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा, तो वो इतना स्टन होता है। और यहाँ पर ताऊ अपने आंसू साफ करते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मुझे पता है मैंने तुम्हें अनॉय कर दिया, कितना डिस्गस्टिंग लग रहा होगा ना, है ना तुम्हें मेरे इस कन्फेशन से। और वो डोर ओपन करके बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और आज के बाद मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं यहाँ पर अगेन। हम दोनों एक दूसरे का फेस कभी भी नहीं देखेंगे। मुझे पता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें काफ़ी सिक फील करा दिया। और वो ऐसा एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कह रहा होता है। फिर वो डोर बंद करता है और वहाँ से भागने लगता है। और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही होती है और वो मन में सोचता है कि आखिरकार कैसे चीज़ें ऐसी ख़त्म हो गई, मैंने तो कभी उम्मीद नहीं किया था। लेकिन जियांग ताओ जो होता है वो बारिश में भागे जा रहा होता है, कहता है कि पर फिर भी क्या। और वो ऐसे युनशुन की बातें याद कर रहा था जैसे युनशुन ने कहा था कि आदमियों को औरतों को ही पसंद करना चाहिए, और ये काफ़ी अच्छा नहीं होगा, बेकार होगा, काफ़ी कितना डिस्गस्टिंग होगा अगर आदमी के साथ रहेंगे। और फिर वो एकदम से कहीं रुक जाता है और वो काफ़ी रो रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि ये फीलिंग्स बहुत अजीब होती है जब आप किसी को पसंद करते हो पर आपको पता है कि सामने वाला बंदा आपको कभी पसंद नहीं करेगा, बट फिर भी आप उसे पसंद करना नहीं छोड़ पा रहे होते हो। और फिर वो कहता है कि कितना सैड है ना, मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा इन सब चीज़ों के लिए। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहते हैं कि क्या हम कभी भी साथ हो सकते हैं। और ये सोच के काफ़ी उदास हो रहा होता है। एकदम से उसके ऊपर कोई अम्ब्रेला करता है, कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे स्ट्रे कैट की तरह इतनी अजीब हालत में क्यों बैठे हो। और ये होता है श्याओजेंग, और ताऊ से देख के बोलता है कि क्या श्याओजेंग यहाँ पर। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। श्याओजेंग कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने साथ अम्ब्रेला लाना भूल गए हो, तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे साथ घर जाके छोड़ दूँ। और फिर हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू युनशन भी पागलों की तरह ताऊ को ढूंढ रहा होता है। और वो काफ़ी वरिड होता है और सोचता है कि इतनी भारी बारिश में आखिरकार ताऊ बिना अम्ब्रेला के कैसे जा सकता है। और उसके बारे में काफ़ी परेशान हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ गया होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर श्याओजेंग का घर होता है और ताऊ कहता है कि श्याओजेंग थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर लाने के लिए। और श्याओजेंग खुश होकर बोलता है कि देखो तुम्हारे बाल जो हैं अभी भी गीले हैं, तो क्या मैं इन्हें सुखा दूँ, वरना तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। और काफ़ी खुश होकर ये बात कह रहा होता है। ताऊ उसे मना करता है, कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं ये काम अपने खुद कर लूँगा। लेकिन श्याओजेंग उसे पपी की तरह बोलता है कि जियांग ताऊ मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या तुम मुझे मौका भी नहीं दोगे तुम्हारे लिए काम करने के लिए। और ताऊ कहता है कि चलो ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ। और फिर वो बैठ जाता है चुपचाप। और श्याओजेंग जो होता है उसके बाल ट्राई करने लग जाता है और वो उसे काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है और वो थोड़ा क्रीपी लुक देता है। बाय द वे गाइस, एक स्पॉइलर, ये बहुत बड़ा साइकोपैथ है। और फिर वो उसे देखता है काफ़ी अजीब तरीके से और उसे बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे आ गए, तुम्हारा तो फेस्टिवल था ना एंटरटेनमेंट में, तो तुम इतनी रात में आखिरकार ऐसे बीच सड़क पे क्या कर रहे थे बिना किसी अम्ब्रेला के। फिर जो ताऊ था उसका किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर वो कहता है श्याओजेंग कि क्या तुम्हारी मैनेजर के साथ तुम्हारी फ़ाइट हो गई, मतलब तुम्हारा जो एजेंट था। ताऊ कहता है कि नहीं, वो जस्ट मैं अपना टेम्पर जो है वो थोड़ा लूज़ कर चुका था, मतलब मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया था। और
शाओ ज़ेंग बोलता है कि नहीं, तुम कितनी अच्छी पर्सनैलिटी के हो, तुम्हारे एजेंट ने तुम्हारी कोई गलती करी होगी तभी तुम्हें गुस्सा आएगा। और ताओ उसकी साइड लेते हुए कहता है कि नहीं, लू युनशन की कोई गलती नहीं, आखिरकार उस जैसे ग्रेट इंसान की कोई गलती कैसे हो सकती है। और वो थोड़ा इस बात से नाराज़ भी होता है कि लू युनशन ने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। और यहाँ पर शाओ ज़ेंग जो होता है वो कहता है कि क्या तुम बहुत काइंड हो, तुम ऐसा नहीं कह सकते कि तुम बुरे हो। और वो अनहैप्पी होकर बोलता है कि स्टिल तुम्हें अपने बारे में बोलना चाहिए, मतलब तुम्हें अपने लिए लड़ना चाहिए। और फिर से कहता है कि मैं एंग्री नहीं हूँ। और ये ताऊ बोल रहा था कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं उसे अभी थोड़ी देर के लिए देखना नहीं चाहता। और अभी वो काफ़ी सैड होता है ये सोच के युनशन के बारे में। और यहाँ पर जो है ये शाओ ज़ेंग जो होता है वो ऐसे थोड़ा धीरे धीरे बोलता है कि ओ तो तुम उसे नहीं देखना चाहते, पर ये कितनी अच्छी बात है ना। और फिर वो उसके शोल्डर पे पैट करने लग जाता है और ताऊ जो उसे पीछे मुड़ के देखता है और वो फटाफट अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है भाई। वो क्यूट पपी बन के बोलता है कि ज़ियांग ताऊ, तुम क्यों ना मेरे घर पे कुछ टाइम के लिए रह लो। और ताऊ उसे कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारे घर पे ये काफ़ी अजीब होगा, तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम होगी इस बात से। और शाओ ज़ेंग बोलता है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे घर पे रुकोगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी इस बात से। और वैसे आपस में बातें कर रहे होते हैं और शाओ ज़ेंग बोलता है कि वैसे भी ज़ियांग ताऊ, अगर तुम अपने घर गए तो तुम्हारा एजेंट जो है वहाँ पे तुम्हें पक्का देखने ही आएगा। और ताऊ थोड़ा सैड होकर बोलता है कि वेल क्या पता वो मुझे देखने आए, और क्या पता मे बी वो मुझे ना ही देखने आए। और ऐसा वो उदास होकर सोच रहा होता है। ताऊ शाओ ज़ेंग की तरफ बोल के देखता है कि ठीक है, तो चलो मैं तुम्हारे यहाँ पे कुछ दिन रहने वाला हूँ। और ताऊ की बात सुन के शाओ ज़ेंग बोलता है कि ठीक है और वेलकम जाओ, तुम्हें मेरे साथ पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम चाहो तो यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और फिर वो एकदम से उसका हाथ पकड़ता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और उसे कहता है बाय द वे, तो तुम्हारे पास कोई भी अंडरवेयर्स हैं, मतलब तुमने कुछ पहना है? वो ऐसा पूछता है तो ताऊ एकदम से अपने कपड़े ऐसा ठीक करते हुए बोलता है कि हे, तुम मेरे से इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। और वो थोड़ा ब्लश करने लग जाता है। फिर जाओ शाओ ज़ेंग उठ के बोलता है कि नहीं, वो मेरे पास एक्स्ट्रा है नहीं, और तुम्हारे पास भी मुझे उम्मीद नहीं है कि होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें शावर के बाद कुछ पहनने को चाहिए तो होगा ना, यहाँ एक नीचे 24 आवर कन्वीनियंस स्टोर है, तो मैं जाके वहाँ से तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊँगा। और ताऊ सोचता है कि ओ मैं कुछ ज़्यादा ही लगता है सोच रहा था। फिर वो एकदम से खड़े होकर बोलता है ठीक है, तो ज़रा रुको मेरे लिए, मैं भी जाता हूँ कपड़े चेंज करके आता हूँ, फिर हम साथ में चलेंगे। और यहाँ पर शाओ ज़ेंग बोलता है कि हे ज़ियांग ताऊ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे कपड़े जो हैं वो सारे के सारे गीले ही हो गए होंगे, तो क्यों ना अगर तुम चाहो तो मेरे कपड़े पहन सकते हो, क्योंकि वो सारे के सारे क्लीन हैं और मुझे नहीं लगता कि वो एकदम से सूख जाएंगे, तो क्यों ना तुम मेरे कपड़े पहन लो। और अपने कपड़ों की तरफ पॉइंट करके बोलता है ये बातें।